पिछले साल हमने रमज़ान शरीफ में माजी के फरसूदा निज़ाम को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहा। डिजिटल निज़ाम के ज़रिए हकदारों को कैश ट्रांसफ़र करने की एक कमिटमेंट की गई। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। कहा मुस्तहिकीन की मदद के लिए करप्ट निज़ाम दफन कर दिया। पिछले रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स के फरसूदा निज़ाम को खैराबाद कहा। डिजिटल और कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग देने का तजर्बा किया। रमज़ान पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। फ़ी ख़ानदान 13,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं। मुस्तहिक अफराद को बैंक और डिजिटल वॉलेट से अदायगी होगी। पैकेज का मकसद मुस्तहिकीन को बाइज़्ज़त रिलीफ फराहम करना है। मुस्तहिकीन को बिला तफरीक पीस मुहैया किया जाएगा। पाक भारत मैच को दुश्मनी वाले अंदाज में नहीं देखना चाहिए। हम पाक भारत क्रिकेट मैच को इस्लाम और कुफर की जंग बना लेते हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खेल को खेल की तरह देखें, जज्बाती नहीं होना चाहिए। दुआ करते हैं पाकिस्तान अच्छा खेले और जीते। पाक भारत मैच देखकर अपना ब्लड प्रेशर हाई नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को नहायत ऐसन अंदाज से हल करने की हिदायत। बिजली कीमतों का बोझ गरीब और मतवस्त तबके पर ना डाला जाए। IMF को पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिजली के रेट बढ़ाने और टैरिफ में तब्दीली के हवाले से IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। IMF का कहना है कि वो इन तरामीम के जरिए मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई की सूरत हाल को परखना चाहता है। कीमतों में इजाफे का तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए जिससे कम आमदनी वाले घराने मुतासिर न हो। हुकूमत ने हाल ही में छोटे घरेलू बिजली सार्फिन पर 132 अरब रुपए के फिक्स चार्जेस आयद करने और सब्सिडी सनतों को मुंतकिल करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म जल्द रियल एस्टेट और तामीराती सेक्टर के हवाले से पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की FPCCIA में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बैंक्स की रिकवरी कवानीन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा बिजनेसमैन को सहूलियात के बजाय हरासा किया जा रहा है। कारोबारी बरादरी को बिला वजह नोटिस भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान में टैक्स की शरह खित्ते के तमाम ममालिक से ज़्यादा है। FBR से कारोबारी तबके को बहुत शिकायत हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रही है। मुल्क में होने वाले एहतजाज में ताजर तंजीमों ने साथ नहीं दिया। सनतकार SM तनवीर ने कहा जो हम कमाते हैं 50% टैक्स हुकूमत को चला जाता है। अब सुपर टैक्स की वजह से 60% हो गया। कच्चा में ना सिर्फ ये कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन हुआ है 6 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। डाकुओं ने, कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी। ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है। कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया गया है। कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो चुकी है। पाक फौज ने पुलिस की मदद की। पंजाब अब महफूज है। दहशतगर्दी खत्म हो चुकी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास से खिताब। कहा डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा आलू के काश्तकारों की मुश्किलात दूर की जाएं। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत पर जोर। पिछले साल जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 1325 इनकाउंटर किए हैं, जिसमें 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है। सिंध पुलिस इसी बहादुरी से काम करते हुए न सिर्फ कच्चे में डाकुओं का खात्मा करेगी बल्कि
हमारे अर्बन एरियाज में जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त पेटी क्राइम्स या स्ट्रीट क्राइम्स की है, उससे भी छुटकारा हासिल करेगी। जराइम पेशा अफराद की शनाख्त करें, इन्हें गिरफ्तार करें और कानून शिकन नासिर को अदालत के कटहरे में लाएं। सिंध पुलिस कच्चे में डाकुओं का जल्द खात्मा करेगी, जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध पुलिस को जदीद सहूलतें फराहम की गईं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। सिंध में जराइम में नुमाया कामयाबी हुई। गुज़श्ता साल 1325 मुकाबलों में 260 डाकू हलाक हुए, 418 जख्मी और 1138 गिरफ्तार हुए, जबकि 407 मगवी बाजियाब कराए गए। डॉक्टर्स का पैनल आज पानी पीटीआई का मुआयना करेगा। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। ज़राए के मुताबिक अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पीटीआई को आगाह कर दिया। बैरिस्टर गोहर ने भी तस्दीक कर दी है। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त से दायर कर दी। दरख्वास्त में लिखा कि बानी पीटीआई की दाई आंख की बिनाई 15% रह गई है, इलाज जेल की हदूद में मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है। मुसलसल कैद सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकती है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर दरख्वास्तें दायर की हैं। केसेस में मैरिट्स को देखा जाए और सजा मुअत्तल की जाए। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है, बाकी फैसला तो हो चुका। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का धरना दूसरे रोज़ में दाखिल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पार्लियामेंट हाउस में मैसूर। रात भर अंदर मौजूद रहे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, दाखिली और खारजी रास्तों के ताले लगा दिए। धरने में मौजूद क़यादत भूख से निढाल, खाना और नाश्ता भी अंदर लेकर न जा सके। कराची जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा। डीसी साउथ, एसएसपी सिटी और चीफ फायर ऑफिसर भी मौजूद। जुडिशल कमीशन के सरबराह का मुतल्लिका अफसरों के हमरा मुतासरा इमारत का अंदरूनी जायजा। मीडिया को इमारत में दाखिल होने से रोक दिया गया। नवाबशाह में खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो ने भी हमरा थी। आसफा भुट्टो ने तलबा की जानिब से लगाए जाने वाले साइंस और थैलेसीमिया स्टॉल्स का दौरा किया। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कलाम से मुतालिक स्टॉल्स पर सूफियाना फ़िक्र की अलामतों और मौसीकी के आलात का मुशाहिदा किया। बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी को बख्तावर कैडेट कॉलेज और गर्ल्स की कैडेट्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। खाने पीने की चीज़ों के लिए गैर मयारी बोरियों पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने कहा कि कानून सिर्फ किताबों में सजाने के लिए नहीं बल्कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। गैर मयारी बोरियां बनाने वाली फैक्ट्रीज, गोदामों और दुकानों पर छापे मारे जाएं और सामान जब्त किया जाए। सीमेंट वाली पुरानी बोरियों में आटा भरना कैंसर जैसी बीमारियों का बाइस बन रहा है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां भी की जाएं। नाकिस बोरियों की वजह से हर साल अरबों रुपए का आटा ज़ाय होता है। जस्टिस आजम खान ने तहरीरी फैसला जारी किया। अमेरिका की ईरान से तवील जंग की तैयारी। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। धमकी दी, ईरान के साथ बात न बनी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर का ईरान में रजीम चेंज का इंदिया। कहा, हुकूमत की तब्दीली अच्छी बात है और ये हो भी सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही कर रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं। खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है। अमेरिका अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जनेवा में होगा। और अमरीकी शहरी को कत्ल करने की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश बेनकाब। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की कातिलाना साजिश में मुलविस भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। अमरीकी महकमे इंसाफ ने अदालती कार्रवाई के हवाले से तफसीली बयान जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि 54 साला मुलजिम निखिल गुप्ता ने रॉ के एहलकार की हिदायत पर अमरीका में मुकीम रहनुमा को कत्ल कराने की कोशिश की। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह खालिस्तान के क़याम के लिए सरगर्म है।